हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हर हर महादेव। इंडिया एक ऐसा खूबसूरत देश है जिसके कण कण में देवी देवता का निवास है। एक ऐसी पवित्र देश भूमि जो हजारों वर्ष से साधु संत की तपोभूमि और डिवाइन एनर्जी का केंद्र रही है और इसी देश भूमि पर स्थित है इंडिया का क्राउन, जो कि है ये हिमालय, और यहीं बसते हैं हमारे महादेव। तो दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से चमोली, चमोली से सागर ब्लेज आकर हमने सबसे पहले कंफर्टेबल स्टे लिया और थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम निकल गए गोपेश्वर गोपीनाथ मंदिर के लिए। कहते हैं महादेव की यात्रा शुरू करने से पहले गोपेश्वर के प्राचीन गोपीनाथ मंदिर के दर्शन कर हमने अपनी यात्रा का शुभारंभ किया। और कहा जाता है स्थानीय परंपरा के अनुसार जब सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण रुद्रनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तब भगवान रुद्रनाथ की उत्सव डोली विधि विधान के साथ यहाँ लाई जाती है और अगले 6 महीने तक यहीं उनकी पूजा पाठ और स्थानीय मान्यता ये भी है कि रुद्रनाथ की यात्रा पर निकलने से पहले सकलेश्वर महादेव का आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। इसलिए हमने भी गोपीनाथ मंदिर के बाद सकलेश्वर महादेव के मंदिर में शीश नवाया। निकल गए अपने होटल और रेस्ट किया क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना था बाबा रुद्रनाथ की यात्रा के लिए। हर हर महादेव। सागर विलेज में आज हमारा डे 2 है और आज हम निकल रहे हैं बाबा रुद्रनाथ की यात्रा के लिए। यही वो पावन द्वार है जहाँ से आपको एंटर करना है। यही आपको पहले 50 रुपये फी लगेगी प्लास्टिक न ले जाने के लिए ऊपर। यहाँ आपको ऐसे मार्क भी मिल जाएंगे जिससे आप इजीली अपनी यात्रा कर सकते हो। तभी हमारी चढ़ाई स्टार्ट हो गई है और कुछ देर चलने के बाद हमने यहाँ पर एक छोटा सा स्टैंड लिया रेस्ट करने के लिए। और आप यहाँ का व्यू देखो कितना प्यारा, कितना सुंदर है। हल्की हल्की धूप दिख रही है पहाड़ों पर। और यहाँ हम थोड़ा रेस्ट करने के बाद चल दिए बाबा रुद्रनाथ की ओर। तो कुछ देर चलने के बाद हम पहुँचे चंद्रकोटी, जो कि सागर विलेज से 1.5 किलोमीटर दूर था। चंद्रकोटी पर ना रुककर हम पहुँचे अपने नेक्स्ट पड़ाव पर, जो कि था रजिस्ट्रेशन ऑफिस। यहाँ पहुँचकर हमने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। 3 किलोमीटर चलते हो तो पानी जरूर कैरी करना है, क्योंकि वहीं से खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। उस खड़ी चढ़ाई पे 3 किलोमीटर तक पानी बिल्कुल नहीं है। आप लोग पानी जरूर कैरी कर लेना वहाँ से। रजिस्ट्रेशन पॉइंट पर यात्रियों की सुविधा के लिए उनका नाम दर्ज किया जाता है। यहीं से आपकी आधिकारिक यात्रा शुरू होती है बाबा रुद्रनाथ के लिए। और यहाँ पर 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें ये खच्चर दिखे, तो चलो भैया से बात करते हैं। आना जाना 10,000। अच्छा, और जाने जाने का 22 किलोमीटर है। 22 किलोमीटर है। अच्छा, जब आप आगे बढ़ते हैं तो हर कदम आपको भगवान रुद्रनाथ के और करीब ले जाते हैं। अब शुरू होती है असली चढ़ाई। घने जंगल, ऊंचे बुग्याल और हिमालय की गोद में छुपा दिव्य रुद्रनाथ धाम आपका इंतज़ार कर रहा है। फिर हमें जंगल में पहला पानी का सोर्स मिला तो हम पहुंचते हैं अपने अगले पड़ाव पर, जो कि है पुंग खड़क। ये सागर विलेज से लगभग 4.5 किलोमीटर है। यहाँ आपको खाने और रहने की दोनों सुविधा मिल जाती है। ये है भैया का स्टे। तो भैया यहाँ कितने लोग रुक सकते हैं? 15 लोग पर पर्सन 750 रुपये रात के खाने के साथ। मेरे का इंस्टाग्राम पेज है महादेव ट्रेल्स, आप उस पर भी बुकिंग करके यहाँ आ सकते हैं।
और यहाँ पर आपको वॉशरूम की सुविधा भी मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने अपना ऑर्डर दे दिया है। यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ तुम्हें, यहाँ का व्यू कितना प्यारा है। तो कुछ खाने के बाद हम निकल गए अपने नेक्स्ट पड़ाव के लिए, जो कि रहने वाला है लूटी बुग्याल। तो चलो चलते हैं। पुंग खड़क से निकलते ही आपको कुछ देर ऐसा प्लेन रास्ता मिलेगा, फिर आगे टिपिकल होने वाला है। रास्ते में आपको हरे भरे मैदान, ठंडी हवाएं और चारों तरफ फैली शांति। लूटी बुग्याल सिर्फ एक पड़ाव नहीं, बल्कि आत्मा को सुकून देने वाली जगह है। तो दोस्तों, ये ब्रिज देख रहे हो, पहले यहाँ नदी बहा करती थी, अब ये पूरा सूखा पड़ा है। ये नदी है, यहाँ देखो कितने सारे डोंगर हैं। तो अभी हम इस रास्ते से आए हैं और अब हमें ये पुल पार करना है। तो चलो पुल पार करते हैं। आवाज़ सुन रहे हो गाइस? झरने की आवाज़ आ रही है। पूरे जंगल में हमारा एक ग्रुप नज़र आ रहा है। ये कुछ हमारे आगे जाते हुए मित्र और ये कुछ आ रहे हैं हमारे पीछे मित्र। तो चलो साथ में चलते हैं। तो कुछ देर चलने के बाद हमें लास्ट पानी का सोर्स मिला। यहाँ पर लास्ट पानी है, आगे फिर 3 किलोमीटर दूर मिलेगा पानी। तो यहाँ से हमने अपना अपना पानी भर लिया है सबने। तो अभी हम ये पूरा घना जंगल पार करते हुए आए हैं और वो लास्ट में दिख रहा है पुंग बुग्याल, जहाँ से अभी हम आए। और ये पूरा जंगल है, यहाँ पर लाइटिंग वगैरह भी नहीं है। ये पूरा घना जंगल है, इसी को पार करते हुए आए हैं। दूसरा ब्रेक ले आए कुछ खाने के लिए। वो दिखाओ, उल्टा दिखा रही। चने लिए हैं हमने यहाँ पे, वो हम खा चुके हैं चने। अब चने खा 5 मिनट रेस्ट करके और चने खाने के बाद ये ऊंची ऊंची पौड़ियाँ क्रॉस करते हुए हम चल दिए महादेव की ओर। तो कुछ दूर चलने के बाद नेक्स्ट पड़ाव रहने वाला है हमारा मौली खड़क। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मौली खड़क, जो कि पुंग बुग्याल से 5 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर अभी कुछ खाते हैं, पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करके फिर चलते हैं आगे बाबा रुद्रनाथ की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको खाने के लिए और रहने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप अपना टेंट भी ला के लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको वॉशरूम भी देखने को मिल जाते हैं और साथ ही टेंट है ऐसा, इसमें 16 लोग रह सकते हैं, पर पर्सन 1000 रुपये डिनर के साथ। तो हम रेस्ट करके फिर चल दिए आगे की ओर। हमने स्टॉप किया बैठने के लिए, और क्योंकि यहाँ सब बैठे हुए हैं, यहाँ का व्यू कितना प्यारा है देखो। तो हमने शॉर्टकट मान लिया थोड़ा, क्योंकि वाला रास्ता है जाने के लिए सीधे, पर हमने शॉर्टकट मारा है, इस वजह से हम यहाँ पर बैठे हैं अभी। 5 मिनट बैठ कर फिर जाते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको आगे। अभी हमको वहाँ तक पहुँचना है, जो आपको ये ग्रीन सा दिख रहा है ना, वहाँ तक। और उससे पहले हमें कवर करना है क्या, ये। तो चलो चलते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने एक ट्रिप लिया है कुछ खाने के लिए। मैं चॉकलेट लाई हुई है एनर्जी के लिए, तो चॉकलेट खाएंगे, प्लस ग्लूकॉन डी है, ये पियेंगे। 5 मिनट बैठ के फिर चलते हैं। तो हम ये खाएंगे।
पर अगर आते हो अपना फुल एनर्जी का रख लो खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सांस लेने की दिक्कत हो अगर तो कपूर रख लो और सूंघते हुए छट जाओगे। कोई नहीं है, शांत बिल्कुल, मज़ा आ रहा है यहाँ बैठ के। और यहाँ कचरा मत फैलाना, इसको मैं अपने बैग में रख लूँगी। जो ग्लूकॉन डी पीती मैंने, उसके भी मैंने अपने बैग में रखा है। ग्लूकॉन डी पीते हैं और फिर चलते हैं। तो दोस्तों, मौली खड़क से लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँचे लुईटी खड़क, और आज का स्टे हमारा यहीं होने वाला है। तो आप सब देख सकते हो, आपको यहाँ पर रहने के लिए स्टे ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं, वॉशरूम भी मिल जाते हैं। और चलो भैया से जानते हैं आपके स्टे का क्या नाम है लुईटी खड़क में। यहाँ पे है रुद्रा बेस कैंप। अच्छा, और क्या प्राइस रहता है पर पर्सन? 1100 रुपये पर हेड रात के खाने के। और आपका कोई कांटेक्ट नंबर है? कॉन्टैक्ट नंबर है ये लगे हुए हैं यहाँ पे, वो आगे। और तो बस क्या बताएं, पहले बुकिंग का बेस्ट रहेगा, वरना फुल हो जाता है। आजकल फुल हो जाता है। ठीक है, ओके ओके, हर हर महादेव। तो चलो अब पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे और रात में डिनर करने के बाद हम सो जाएंगे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना है बाबा रुद्रनाथ के लिए। काफ़ी लंबा सफ़र है दोस्तों, तो चलो कुछ खाते हैं। और अब हमें सबसे पहले ये पहाड़ पार करना है। काफ़ी लोग निकल भी चुके हैं अपनी यात्रा के लिए, और अभी हम कहाँ हैं? यहाँ। तो चलो चलते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी श्रद्धालु भी जाते हुए दिख जाएंगे, और अभी जो हम आए वो यहाँ से दिख रहा है, ये देखो लुईटी खड़क। ये इतनी पास दिख रहा है पर है नहीं। और अभी हमें जो चलना है ये पहाड़ चढ़ने, तो चलो चलते हैं। तो रुद्रनाथ मंदिर की कहानी कुछ इस तरह है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव जीत तो गए थे, लेकिन अपने ही कुल के लोगों के वध का पाप उनके मन को कचोट रहा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव के दर्शन के लिए निकले, लेकिन भगवान शिव उनसे प्रसन्न नहीं थे। वे उनसे मिलने से बचने के लिए हिमालय आ गए और बेल का रूप धारण कर लिया, पर भीम ने बेल को पहचान लिया। जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, भगवान शिव धरती में समा गए और फिर उनके अलग अलग अंग 5 स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज 5 केदार कहा जाता है। रुद्रनाथ में भगवान शिव का दिव्य मुख प्रकट हुआ, इसलिए यहाँ शिव के रुद्र रूप की पूजा की जाती है। गर्भगृह में स्थित प्राकृतिक शिला को स्वयंभू शिव मुख माना जाता है। और हम सब दोस्त लंबी और कठिन चढ़ाई के बाद जब पहली बार पनार बुग्याल सामने आता है, तो ऐसा लगता है जैसे धरती ने हरी मखमली चादर ओढ़ ली हो। समुद्र तल से लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये बुग्याल रुद्रनाथ ट्रैक के सबसे खूबसूरत पड़ावों में से एक है। पनार बुग्याल सिर्फ एक पड़ाव नहीं, बल्कि यात्रियों के लिए सुकून की जगह है। और अगर किसी कारण से आप नीचे सागर चेक पोस्ट पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हो, तो कई बार यहाँ उपलब्ध अधिकारियों से संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। फिर भी यात्रा शुरू करने से पहले नीचे निर्धारित चेक पोस्ट पर ही अपना रजिस्ट्रेशन कराना सबसे बेहतर रहता है। और यहाँ से चौखंबा, त्रिशूल, नंदा घूटी, हाथी पर्वत और घोड़ी पर्वत जैसे हिमालय की चोटियाँ दिखाई देती हैं। और उनमें से सबसे हाईएस्ट नंदा देवी, जो पार्वती माँ का रूप है।
कुछ दूर ही चलकर ही हमने देखे ये सबके प्यारे चंदा मामा जो अभी तक आ रहे हैं। और अगर आप अकेले आना चाहते हो तो आप इजीली आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पूरा ट्रैक बना हुआ है। अब ये सीधा रास्ता आ गया है। और अगर आपने देखा होगा नीचे पूरी हरियाली थी, ग्रीन कलर में घासें और पेड़ पौधे थे, पर यहाँ पर थोड़ी ब्राउनिश है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बर्फ़ पड़ने के कारण ये सारी घासें जल जाती है और ग्रीन से ब्राउन कलर में बदल जाती हैं। तो कुछ देर चलने के बाद हम पहुँचे अपने नेक्स्ट पड़ाव पर, जो कि रहने वाला है पितृधार। तो दोस्तों, हम खड़े हैं इस समय पितृधार में, जो रुद्रनाथ ट्रैक का सबसे पवित्र और ऊंचाई वाला पड़ाव माना जाता है। ये स्थान लगभग 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यहाँ श्रद्धालु अपने पितरों का सिमरण करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इसी कारण इस स्थान का नाम पितृधार पड़ा। यहाँ पहुंचकर कुछ पल लोग रुकते हैं और हिमालय की ओर नमन करते हैं और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेते हैं, फिर महादेव की ओर निकलते हैं। और ये खूबसूरत रास्तों को पार करते हुए हम पहुँचे अपने नेक्स्ट पड़ाव पर, जो कि है पंचगंगा। रुद्रनाथ मंदिर के पास स्थित एक अत्यंत पवित्र स्थान। मान्यता ये है कि यहाँ 5 पवित्र जलधाराएं एक साथ मिलती हैं, इसीलिए इसे पंचगंगा कहा जाता है। कुछ दूर चलने के बाद हमें नारायण कुंड मिला। मान्यता ये है कि यहाँ पर नारद जी ने शिव जी की आराधना की थी। नारद कुंड के बाद आपको दिखेगा गणेश जी का मंदिर। तो दोस्तों, यहाँ पर बारिश हो गई थी। अब बारिश होने के बाद मौसम कितना क्लियर हो गया है, तो यहाँ का मौसम देखो। क्या ही खूबसूरत लग रहा है। जब बारिश नहीं हुई थी तो यहाँ पर पूरा फोगी हो रहा था और कुछ भी नहीं दिख रहा था। यहीं आपको सूर्य कुंड भी दिख जाएगा और थोड़ी दूर जाकर ही गौरी कुंड भी है। और यहीं से आपको टेंट धर्मशालाएं देखने को मिल जाती है। तो ये है धर्मशालाएं। यहाँ पर आपको ढाबे भी मिल जाएंगे, छोटे मोटे टेंट लगे हुए भी मिल जाएंगे, जो सिंगल पर्सन भी रह सकता है। 300 से 1000 रुपये की रेंज रहती है और उसके साथ खाना इंक्लूड नहीं होता है। तो हम भी अपना टेंट या धर्मशाला कुछ देखते हैं, लेके फिर मिलते हैं आपसे। तो हमने भी धर्मशाला ले ली है, क्योंकि हम 10 लोग थे और ये हमें पड़ा है 3500 रुपये का, पर पर्सन 350 रुपये। तो आप भी आ सकते हो और ऐसी धर्मशालाएँ ले सकते हो अगर आप ज़्यादा लोग हैं, या फिर आप टेंट ले सकते हो। तो अभी हमने कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम चले गए मंदिर के दर्शन करने के लिए। आखिरकार कई घंटों की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं पंच केदारों में से चौथे केदार, भगवान रुद्रनाथ के पावन धाम में। ये मंदिर सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या और कार्तिक का अद्भुत संगम है। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने भगवान शिव से अपने पापों का प्रायश्चित करने आए, तो भगवान शिव उनसे मिलने के इच्छुक नहीं थे। वे बेल रूप धारण कर हिमालय में विलीन हो गए। उसी समय भगवान शिव का मुख
रुद्रनाथ में प्रकट हुआ। इसीलिए यहाँ भगवान शिव के मुख्य रूप की पूजा की जाती है। रुद्रनाथ मंदिर के प्रांगण में बने 5 छोटे मंदिर 5 पांडवों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के प्रतीक है। और ये है वन देवता मंदिर। रुद्रनाथ ट्रैक पर इस मंदिर का बहुत अधिक धार्मिक और व्यवहारिक महत्व है। उत्तराखंड के वन देवता को जंगलों का रक्षक देवता माना जाता है। इस समय बाबा रुद्रनाथ धाम में संध्या आरती शुरू होने वाली है। पूरे मंदिर परिसर में घंटियों की मधुर आवाज और शंखनाद और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण पूरी तरह शिवमय हो चुका है। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच इस दिव्य धाम में होने वाली आरती का अनुभव शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। ऐसा लगता है मानो सविनय देवभूमि भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई हो। आरती चल ही रही थी और मौसम एक नया चमत्कार दिखा रहा था। पर तभी मेरी नज़र सामने पड़ी दूर नंदा देवी की चोटी पर पड़ी। जब सूर्य की अंतिम किरणें उनकी चोटी पर पड़ती है तो पूरा पर्वत सुनहरी चमक बिखेरता हुआ दिखाई देता है। ऊंचाई, साफ वातावरण और रोशनी के इस प्राकृतिक प्रभाव की वजह से ये दृश्य बेहद मनमोहक लगता है। आरती के अंतिम शब्दों तक हमारी आंखों में आंसू थे और वो आंसू थकान के नहीं, वो उस एहसास के थे कि आज हमने कुछ ऐसा देख लिया है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता है। आरती समाप्त होने के बाद हमने लाइन में लगकर प्रसाद ग्रहण किया। उस ठंड में वो गर्मा गर्म खिचड़ी भोज सिर्फ खाना नहीं, महादेव का आशीर्वाद था।